नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच में स्वागत करता हूं। और आज हमारा मिशन इंस्पेक्टर बैच का 59th डे यानी कि 59th मॉक टेस्ट आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है कंजंक्शन स्पेशल। यानी कि एक नया हमारे पास चैप्टर, अगर मैं बात करूं ग्रामर का, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों मेरा जो गला है वो बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना। बाकी मैंने माइक की जो आवाज़ है वो तेज करा दी है ताकि मैं स्लो भी बोलूँ तो आपको ठीक ठाक सुनाई दे, ठीक है। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगेगी तो ज़रूर बता देना आप मुझे। तो कंजंक्शन स्पेशल में हम लोग मेनली बच्चों 2 क्लासेस लेंगे, ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे इसकी, क्योंकि कंजंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो ऑलरेडी दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो नाउन के चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रोनाउन के चैप्टर में भी कंजंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव के चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जो अलग से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप लोगों को आज बता दूंगा, आप अपनी कॉपी में उसी टाइम नोट डाउन कर लेना। राइट, चलिए शुरू करते हैं एक बार। फर्स्ट सेंटेंस है, सेम एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। सेंटेंस 1, It is my duty to send you there if you like it or not। ठीक है, आप पढ़ो। हमने बच्चों यहां पर एक वर्ड यूज करा, कौन सा? if। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि if का मतलब होता है यदि तो। क्या हिंदी होती है इसकी? यदि तो। अब यदि तो का सेंस तो चलो हमें क्लियर है, लेकिन हमें ना इनके यूज पता होने चाहिए। आप पढ़ो, आपने इफ के लिए आगे जाके एक वर्ड यूज करा, कौन सा? और का मतलब हो गया कि आपने यहां पर क्या कर दी भाई? चॉइस दे दी। और जब भी चॉइस की बात आती है तो वहां पर इफ ना यूज करके वेदर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वेदर। तो इफ और वेदर दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है, बट जो वेदर वर्ड होता है वो अपने साथ चॉइस फॉलो करता है, इसलिए और को देखकर यहां पर बी पोर्शन में गलती है। इफ की जगह में क्या लगाना था? वेदर लगाना था। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर यू पे द फाइन एल्स और शैल टेक सम अदर एक्शन। पढ़ते हैं, इसमें कौन सा वर्ड है? आपके पास एक वर्ड है यहां पर ईदर, जिसको हम लोग आइदर भी पढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो वर्ड होता है हमारे पास, इसको हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? को रिलेटिव कंजंक्शन। और हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो है वो अपने साथ एक कनेक्टर फॉलो करता है, विच इज और। कौन सा वर्ड होता है भाई? और। तो आप पढ़िए, बी ऑप्शन में एल्स लिखा था और एल्स यहां पर गलत है, इसलिए जो गलती है वो किस पोर्शन में भाई? बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया सबको? अगला थर्ड सेंटेंस, एज द ट्रेन वॉज रनिंग लेट सो वी हैड टू वेट एट द स्टेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, जो कि कौन सा वर्ड है? एज। यानी कि एज जो है वो खुद अपने आप में बच्चों क्या है? कंजंक्शन है। और आप नोटिस करो यहां पर आपने एक और कंजंक्शन लगा दिया, कौन सा? सो से 2 सेंटेंस को जुड़वा रहे हो, जो कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जगह सिर्फ कॉमा लगाना था। यानी कि किस पोर्शन में गलती है? बी में। अब आप नोटिस करिए, एज के साथ एक और वर्ड आता है एज, और सो के साथ एक वर्ड आता है एज। लेकिन जब भी ये वर्ड यूज होंगे तो आप सेंटेंस को पढ़ के देखना कि वो कंपैरिजन करने के लिए यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जब ऑलरेडी एज लगा हुआ था तो हमें सो लगाने की यहां पर जरूरत नहीं थी। अगला सेंटेंस, स्कार्सली ही स्टार्टेड द स्पीच व्हेन द ऑडियंस बिगन टू लीव। आपको याद होगा मैंने ये 3 वर्ड आपको सिखाए थे भाई। कौन सा वर्ड होता है? हार्डली, स्कार्सली और बेयरली। ये तीनों वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और जब जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो हम इसको क्या बनाते हैं भाई? इन्वर्जन, अगर आपको याद होगा तो। और इन्वर्जन बनाते समय हमें सब्जेक्ट प्लस में वर्ब को रॉन्ग करना होता है और ठीक करके इसको वर्ब प्लस में सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आप पढ़ो, यहां पर ही स्टार्टेड लिखा हुआ था बच्चों, तो ये गलत था। स्टार्टेड के लिए वर्ड आता कौन सा? डिड। फिर कौन सा वर्ड आता? ही। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती कौन सी भाई? स्टार्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता? डिड ही स्टार्ट। राइट भाई। तो किस पोर्शन में गलती है? ए इज द राइट ऑप्शन। कंजंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं आसान होते हैं, अगर आपको याद हो जाए तो। अगला,
हार्डली हैड वी रीच द ग्राउंड देन द मैच स्टार्टेड। अब आप पढ़ो, यहां पर जो हार्डली वर्ड है, इन्वर्जन बिल्कुल बन गया, हैड वी रीच लिखा हुआ है ना, और लेकिन जब भी हमें ये वर्ड मिलता है ना हार्डली, अभी जो वर्ड लिखाया था मैंने स्कार्सली, और तीसरा वर्ड जो मैंने लिखा है बेयरली, हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों वर्ड कभी भी अपने साथ देन फॉलो नहीं करते, ये तीनों वर्ड अपने साथ व्हेन फॉलो करते हैं। तो बी पोर्शन में गलती है, इसकी जगह पर जो वर्ड यूज होगा वो व्हेन होगा, और जे व्हेन ना मिले तो वहां पर बिफोर भी हो सकता है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए अगला सेंटेंस, द बुक्स आई बॉट सम टाइम एगो आर मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द वंस यू हैड गिफ्टेड मी। ध्यान से सुनना, आप ऐसा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कि एरर ही कहां होगा। जरा पढ़ना, यहां क्या लिखा था, मोर इंटरेस्टिंग, और आप पढ़ो मोर इंटरेस्टिंग के बगल में क्या लगा दिया बच्चों, फ्रॉम। तो आप सबको पता है जब मोर इंटरेस्टिंग लगा दिया तो वहां पर कनेक्टर कौन सा आएगा, देन। यानी कि किस पोर्शन में गलती है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना भाई। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो तो आप याद करो, मैंने सिखाया भी था कि कंपैरेटिव डिग्री के बगल में ना तीन गलतियां आएंगी, तीन वर्ड मिलेंगे, एक बट मिलेगा, एक देन मिलेगा, कभी कभी फ्रॉम मिलेगा। तो इन तीनों में ध्यान रखना, एक ही वर्ड फॉलो होगा, कौन सा, देन। चलिए आगे, सपोजिंग इफ यू मिस द बस वेयर विल यू गो। तो ये एक सुपरफ्लॉसिस है जिसमें सपोजिंग और इफ दोनों का मतलब बच्चों सेम आता है, तो दोनों को इकट्ठे नहीं लिखते। और अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो आप इसकी जगह पर सपोजिंग लगा दो, और सपोजिंग लेकिन कभी भी एज अ वर्ब यूज नहीं हो सकती है, तो ये एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ए पोर्शन में गलती है। और ये किस टॉपिक की गलती है भाई, सुपरफ्लॉसिस। तो मैं ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि सुपरफ्लॉसिस पर्टिकुलरली एक चैप्टर का नहीं होता, और भी चैप्टर का होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगला, ही गेव द मैसेज टू माई मदर देयरफॉर आई वॉज नॉट एट माई होम। पढ़ो भाई, आप ऐसा सेंटेंस देखकर आप इसमें एरर ही ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आप सेंटेंस का सेंस बनाओ। ही गेव द मैसेज टू माई मदर देयरफॉर आई वॉज नॉट एट माई होम। आप पढ़ो, यहां पर देयरफॉर की हिंदी आ रही है या फिर बिफोर की हिंदी, बिकॉज की हिंदी आ रही है भाई, बिकॉज, क्योंकि मैं घर पर अवेलेबल नहीं था। तो सेंस किसका आ रहा है भाई, बिकॉज का। और आप सबको पता है देयरफॉर एज एन एडवर्ब ऑफ सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है, और प्लस अपने बगल में कॉमा भी फॉलो करता है। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। अगला, बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर लेजी। सिंपल सा सेंटेंस है, तो फिर से बोथ भी कोरिलेटिव कंजंक्शन बनता है जब आप इसके साथ कनेक्टर यूज करते हो, कौन सा, एंड। क्योंकि बोथ का मतलब दोनों होता है ना, तो यहां पर गलती किसमें है भाई, एज वेल एज में। एज वेल एज की जगह पर वर्ड आएगा क्या, एंड। अब एक गलती होती है, ध्यान से सुनना, बोथ नहीं लिखा होता और ये सेम क्वेश्चन आया होता, तो याद रखना बच्चों, इस बार गलती हो जाती है फिर आर में, क्योंकि जो एज वेल एज के पहले वर्ड होता है, जैसे मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती, फिर आंसर आ जाता आर की जगह पर इज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ और शेमफुल डेथ। तो बच्चों यहां पर भी हमारे पास एक कोरिलेटिव कंजंक्शन आया, जहां पर बिटवीन था और बिटवीन के साथ और लगा हुआ था, जो कि गलत है। हमें पता होना चाहिए कि बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड। ठीक है, और एक और मिस्टेक बता देता हूं, क्या पता आगे भी आ जाए, और जब फ्रॉम आता है तो उसके साथ एंड नहीं लगता, उसके साथ टू लगता है। ठीक है, दोनों बातें याद कर लो। तो किस में गलती है भाई, सी में, और की जगह पर एंड। अगला सेंटेंस, इफ वी डिडंट वॉक फास्ट वी वुड मिस्ड द ट्रेन। सबसे पहले आप पढ़ो, यहां पे डिडंट लिखा था तो प्रेजेंट था, पास्ट था, तो सर पास्ट था, तो यहां पर भी क्या लिखा था भाई, पास्ट। और आप पढ़िए, जब ये पास्ट है तो यहां पर मिस्ड होगा या मिस होगा, मिस होगा ना भाई, क्योंकि आप सबको पता है जब भी मोडाल्स यूज होता है तो उसके जस्ट बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि इसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो किस पोर्शन में गलती है, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। सबसे पहले बच्चों ये याद रखो, ये सक्सीड यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये सेकंड फॉर्म है, नहीं। अच्छा, ये क्या लिखा है भाई, अनलेस। आपको मैं ये वर्ड बता देता हूं अनलेस, और एक वर्ड बता देता हूं अनटिल। इन दोनों वर्ड में
until में सिंगल एल आता है बच्चों, ठीक है। ये दोनों के दोनों वर्ड की एक खासियत है कि जो भी अपने बगल का सेंटेंस फॉलो करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। हिंदी ऑटोमेटिकली यही बनेगी, यदि नहीं तो, ठीक है। अच्छा, अनलेस में और अनटिल में डिफरेंस क्या होता है? अनटिल टाइम के लिए यूज होता है और अनलेस होता है वो किसी भी शर्त के लिए यूज होता है, बेट के लिए यूज होता है। अगला, इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू माइट बी डिस्क्वालिफाइड। बच्चों मैं एक ना आपको पैटर्न सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास कंजंक्शन लिखा हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, और आपको उसके जस्ट बगल में टेंस मिल जाए पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये वाला पैटर्न मिल जाए, ठीक है। तो याद रखना, इसके बाद क्या होता है कि आपको पास्ट तो आंसर देना पड़ता है, और पास्ट में यही 3 वर्ड होते हैं, वुड, कुड, माइट। प्लस आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ वर्ड यूज होता है हैव, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सी पोर्शन में गलती है, बस बी हटा दो, बी की जगह पर वर्ड यूज होगा हैव। बी की जगह पर वर्ड कौन सा यूज होगा? हैव। समझ में आई बात? चलिए अगला 14 सेंटेंस, नीदर वी बोरो नॉर लेंड। ना हम कर्ज लेते हैं ना देते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, आपने यहां पर नॉर लगाया नीदर के लिए, बिल्कुल सही है, बट आप पढ़ो यहां पर आपने नीदर वी लिख दिया। आपको इसका प्लेस पता होना चाहिए, हमेशा लिखते हैं वी नीदर, है ना, क्योंकि हम लोग किस किस के बीच की बात कर रहे हैं भाई? बोरो की और लेंट के बीच की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए ही हम लोग नीदर वर्ड लगाएंगे। वरना अगर आपको नीदर के साथ वी लगाना था ना, तो फिर बच्चों इसका पैटर्न चेंज हो जाता। फिर ये हो जाता, नीदर के साथ जब वी लगता तो इसके बगल में नॉर लगता और यहां पर भी पर्सन आता। ये जो प्लेस होता ये किसी भी पर्सन का होता, और उस केस में जो वर्ब आती वो इसी पर्सन के अकॉर्डिंग आती। समझ गए? मान के चलो यहां पर लिखा होता ही, तो अब आपको पता होता है ही लिखा है, यहां पर वी लिखा है, तो वी को देखकर यहां आर नहीं लगाते, ही को देखकर यहां पे इज लगाते हैं। तो किस पोर्शन में गलती है? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ वी वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव मेड हॉलीडे लॉन्गर। पढ़ो भाई, ये क्या लिखा था? वर। तो हम सबको पता है प्रेजेंट है, पास्ट है, यहाँ पर पास्ट है, तो हम सबको पता है यहाँ पर कि ये वुड में बिल्कुल बन गया। लेकिन आप पढ़िए, ये वुड हैव मेक लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर होता आई वुड मेक हॉलीडे लॉन्गर। आंसर होता भाई आई वुड मेक हॉलीडे लॉन्गर। तो ये भी आप इसका पैटर्न याद कर लो कि अगर कभी भी इफ आ जाए और आपको सब्जेक्ट के बगल में हैड दिख जाए, बट इस बार हैड के बगल में नाउन दिख जाए, क्योंकि ये यहां पर पोजीशन शो करेगा, तो उस केस में वुड, कुड और माइट, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। आप नोटिस करो पिछले सेंटेंस में क्या फर्क था भाई इस वाले में? इसमें हैड के बाद V3 था, तो ये जो टेंस था ना बच्चों, ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट, और ये जो हमारे पास टेंस है ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट का आंसर वुड, कुड, माइट प्लस में V1 बनता है, और पास्ट परफेक्ट का आंसर वुड, कुड, माइट प्लस में हैव प्लस में V3 में बनता है। ये दोनों पैटर्न याद रखो भाई, ठीक है। अगला, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम देन ही हर्ड अ ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम। अच्छा देखते हैं जरा क्या गलती है भाई। नो सूनर है तो इन्वर्जन बनता है, तो डिड ही एंटर बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर बच्चों एक गलती हो गई। क्या गलती होगी सर? कि नो सूनर एक कोरिलेटिव वर्ड हो गया, तो ये अपने साथ कनेक्टर फॉलो करता है THAN देन, ना कि THEN देन, क्योंकि THEN देन कंजंक्शन नहीं होता, तो इसीलिए डी पोर्शन में गलती है, THAN देन आएगा। क्या आएगा भाई? THAN देन आएगा, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस जरा देखते हैं। The reason why she failed was because she never studied hard। पढ़ो भाई क्या लिखा है? The reason why। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी टाइम से, तो वो ऐसा एरर देखते ही बता देते हैं कि the reason why अपने साथ because फॉलो नहीं करता। कॉमा लगा लो या फिर दैट लगा लो, कौन सा वर्ड लगा लो? कॉमा लगा लो या फिर दैट लगा लो, ये लिख लेना। द रीजन वाई अपने साथ बिकॉज फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसकी हिंदी वैसी बनती है, ठीक है। अगला, शी हैड नो अदर फॉल्ट बट दैट ऑफ बीइंग टू इम्पेशेंट। ये भी क्वेश्चन ऐसा है
जो आपको अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन पढ़ो ये क्या लिखा था बच्चों, दैट ऑफ। कौन सा वर्ड था, दैट ऑफ। आपको याद है ना, दैट ऑफ से पहले आपने हमेशा देन देखा होगा, है ना। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको एडजेक्टिव में सिखाया होगा कि या तो अपोस्ट्रोफियस लगा लो या तो दैट ऑफ लगा लो। तो याद है उसके अंदर देन लगता था, तो देन ही अपने बगल में दैट ऑफ फॉलो करता है। तो बी पोर्शन में गलती है भाई। अगला सेंटेंस, स्कार्सली हैड द पुलिस स्टॉप फायरिंग देन द रॉयटर्स वंस अगेन बिगन थ्रोइंग स्टोन एट होम। फिर से स्कार्सली वर्ड लिखा हुआ है प्लस उसके साथ वो इन्वर्जन फॉलो हुआ है, लेकिन गलती क्या होगी बच्चों, देन। अभी मैंने सिखाया था कि देन वर्ड फॉलो नहीं होता, कौन सा वर्ड फॉलो होता है भाई, व्हेन, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला, बिहेव योरसेल्फ लेस्ट यू शुड नॉट इनवाइट द व्रेथ ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, पढ़ो भाई। जो लेस्ट वर्ड होता है उसकी हिंदी होती है वरना नहीं तो। क्या होती है भाई, वरना नहीं तो। ठीक है, अब वरना नहीं तो में दो बातों का आप लोग ध्यान रख लो। सबसे पहली बात कि ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो इसलिए कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड ये फॉलो नहीं करता। और दूसरा, ये अपने बगल में शुड फॉलो करता है। कौन सा वर्ड फॉलो करता है, शुड, क्योंकि ये सजेशन देता है। तो शुड तो बिल्कुल सही है, बट नॉट नहीं लगाना चाहिए था, इसलिए बी में गलती है। अगला, racial violence erupted through the USA while Martin Luther King was assassinated in April 1968। एसेसिनेट आपने सुना होगा ना, 1968 में हुआ था मार्टिन लूथर का। अच्छा देखो बच्चों, यहां पर एक ना कनेक्टर यूज किया वाइल। आपको पता है वाइल का यूज किसके लिए करते हैं, जब काम को कॉन्टिन्यूइंग सेंस में बनाते हैं के साथ साथ। और आप नोटिस करो ये जब की बात कर रहा है, तो जब के लिए वर्ड यूज होता है व्हेन। इसीलिए हम लोग, मैं बहुत बार सिखाता हूं, ये पैटर्न याद कर लो कि व्हेन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और व्हाइल प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इससे ये याद रहेगा कि एक कॉन्टिन्यूइंग सेंस देता है और एक कंप्लीटेड का सेंस देता है। ठीक है, अगला, नो सूनर द सर्वेंट सी हिज मास्टर देन ही हैड स्टार्टेड द वॉशिंग कार। फिर से नो सूनर नेगेटिव वर्ड है, स्टार्टिंग में आया, आप पढ़ो, पहले आया सब्जेक्ट फिर आ गई वर्ब, तो गलत हो गया ना। तो द सर्वेंट सी को कैसे बनाएंगे, आप लोग डू पहले लगा दो और डू के बाद क्या लगा दो भाई, सर्वेंट, बस, क्योंकि फिर इसके बगल में सी आएगा, सी ऑलरेडी लगा हुआ है। याद है ना कैसे बनाते थे भाई, अगर सब्जेक्ट के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए और फिफ्थ फॉर्म आ जाए, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए आएगा डू, सेकंड फॉर्म के लिए आएगा डिड और फिफ्थ फॉर्म के लिए आएगा डज, प्लस इसके बगल में सब्जेक्ट और जो यहां पर वर्ब है वापस उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगला सेंटेंस, आई वुडंट हैव बीन सैड इफ यू रिमेंबर्ड हिज बर्थडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में इसी टाइप का, ध्यान से सुनना। पढ़ो यहां पर क्या लिखा था, इफ के बाद क्या है भाई, V2। अब हमेशा सिखाया गया है कि V2 को देखकर यहां पर वुड प्लस में V1 में बना दो, लेकिन नहीं, अगर कभी भी ये पैटर्न आ गया सब्जेक्ट प्लस में हार्ड प्लस में V3 और आप इसके सामने ये तीन में से एक वर्ड यूज कर रहे हो, वुड कुड माइट, और प्लस में इसके साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप एक बात याद रखना बच्चों, अगर ये दे रखा होगा तो ये आंसर होगा और ये दे रखा होगा तो ये आंसर होगा। इस पैटर्न की यही खासियत है। तो पढ़ो वुड हैव और फिर बीन, यानी कि ये मेंशन कर रखा है तो इसमें गलती है, तो रिमेंबर्ड की जगह पर आएगा हार्ड रिमेंबर्ड। ठीक है भाई, रिमेंबर्ड की जगह पर क्या आएगा, हार्ड रिमेंबर्ड। बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर ए में गलती निकाल देते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, आई विल अपोलोजाइज इफ आई वर यू। अब आप पढ़ो, इफ आई वर यू, वर तो आता ही है जब कभी भी हम ये सेंस लगाते हैं, अगर मैं ऐसा होता या काश, पास्ट है ना बच्चों, तो पढ़ो यहां पर विल होगा, वुड होगा, वुड। ठीक है, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन भाई, ध्यान से सुनना। जैसे लिखा होता है, इफ शी वर अ बर्ड शी कैन फ्लाई। ठीक है, तो आप पढ़ो, जब आपने यहां वर बोल दिया तो कैन नहीं होगा, क्या होगा, कुड, पास्ट। चलिए लास्ट सेंटेंस आज की क्लास का, द टीचर विल लेट हिम ऑफ प्रोवाइडेड ही बैग्ड पार्डन। आप पढ़ो, प्रोवाइडेड भी बच्चों एज अ कंजंक्शन यूज हो जाता है सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स वर्ड के लिए। ठीक है, तो बैग्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आप पढ़िए फिर से, यहां पर विल यूज होगा, वुड यूज होगा भाई, वुड।
कौन सा वर्ड यूज होगा? वुड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, आज हमने ज्यादातर वो क्वेश्चंस पे फोकस करा जो हमारे कोरिलेटिव होते हैं, एक वर्ड दूसरा वर्ड अपने साथ क्या फॉलो करता है ये पता होना चाहिए। अब जो मैं कल की क्लास यानी कि कल संडे को जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस वाली क्लास के अंदर आप लोगों को सारे के सारे वर्ड थोड़े से अलग मिलेंगे, कोरिलेटिव के अलावा मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।